क्या आपको पता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में आप सिर्फ 10% कैप्चर करके अपने पैसे को 100% बढ़ा सकते हैं, यानी अपना पैसा डबल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, ऐसा ऐसे हो सकता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपको मिलता है अप टू 200 टाइम्स तक का लेवरेज। अब 200 टाइम्स बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे में रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 10x तक का भी लेवरेज लेते हैं तो इस केस में अगर आपने 10% का भी मूव कैप्चर कर लिया तो आपका पैसा डबल हो जाना है। लेकिन ये 10% का मूव आप कैप्चर करेंगे कैसे? तो इसके लिए आज मैं आपको एक ऐसी बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं जो कि क्रिप्टो मार्केट में बहुत ही अच्छे से काम करती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक सिमिलर स्ट्रैटेजी और बताऊं तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप लोगों के 2000 कमेंट आते हैं तो हम इस टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इस स्ट्रैटेजी को जानने से पहले हम थोड़ा सा क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट की तरह ही क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं और ऐसे में उनके लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए हम जिस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं उसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज, और यही प्लेटफॉर्म इंडिया में बेस्ट है क्योंकि यहां पर आप इंडियन रुपीस में ही पैसे ऐड भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया कि यहां पर आपको जो नॉर्मल कॉइन्स होते हैं उसमें 100x तक का लेवरेज मिलता है, और इसके अलावा अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो वहां पर आपको अप टू 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है। बट जनरली इतना ज्यादा लेवरेज नहीं लेना होता है। आप किसी और कॉइन में भी ट्रेड कर रहे हैं तो अप टू 10 टाइम्स 20 टाइम्स तक का लेवरेज बहुत ज्यादा होता है। अब सवाल उठता है कि कौन से क्रिप्टो में हमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहां पर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग जो टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज हैं, अगर आप इनमें ही ट्रेड करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम भी इनमें अच्छा खासा रहता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो यहां पर एक तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और दूसरा, अगर आप यूपीआई के थ्रू फंड ऐड करना चाहते हैं तो ये फीचर अभी सभी के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करने पर यह फीचर आपको पहले दिन से ही मिल जाएगा। तो इसलिए हमने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहीं से अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो आप इन टॉप 5 कॉइन्स में करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको 200x 100x तक का लेवरेज आसानी से मिल रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप सोलाना में ट्रेड करना चाहते हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल की तरह लीजिएगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसका चार्ट खुलकर आ जाता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो क्रिप्टो में ट्रेड किया जाता है वो फ्यूचर्स में ट्रेड किया जाता है, क्योंकि फ्यूचर्स में यहां पर कोई भी एक्सपायरी नहीं है और क्रिप्टो मार्केट आपको पता है कि 24 घंटे 7 दिन चलता है। तो आप जब चाहे तब क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे के बीच जो मार्केट में मूवमेंट रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि ऐसे टाइम पर हमारा जो यूएस मार्केट है वो ओपन हुआ होता है, तो उस टाइम पर हमें ज्यादातर मूवमेंट देखने को मिलती है क्रिप्टो मार्केट में। तो अगर आपको थोड़ी देर में ट्रेड करके प्रॉफिट कमाना है तो वो जो टाइमिंग रहेगा वो बेटर रहेगा। तो अब मान लीजिए आपको सोलाना में ट्रेड करना है, तो आपने इस पर क्लिक कर दिया और यहां पर जैसे आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने सोलाना का चार्ट खुल चुका है। तो अब इस पे कैसे आप स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे कि आपको पता चलेगा कि कहां पर बाय करना है, कहां पर सेल करना है। तो देखिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग में ना मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने फील किया है वो यह है कि जो प्राइस एक्शन है वो बहुत अच्छे से काम करता है। अगर इवन आप किसी इंडिकेटर को भी यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा तब तक जब तक कोई न्यूज नहीं आ जाती। यानी अगर मार्केट में कोई न्यूज नहीं है तो फिर ये जो मार्केट है ये सभी प्राइस एक्शन को अच्छे से फॉलो करता है। तो अब हम अपनी उस स्ट्रैटेजी को समझते हैं जिसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो उस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमें सबसे पहले यहां पर आपको 4 आवर की कैंडल दिखाई दे रही है, इसको चेंज करके कर देना है 1 डे की कैंडल में। जैसे आप 1 डे की कैंडल पे क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है ये चार्ट खुलकर आ गया है। तो सबसे पहले इस चार्ट में हम कुछ ऐसे लेवल्स को मार्क करेंगे जहां पर आने के बाद प्राइस ने रिवर्स किया है, यानी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप होगा। और अभी हम कहां पे हैं? अभी हम डेली चार्ट में हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो लेवल है यहां पर आने के बाद प्राइस ने रिवर्स किया है रिसेंटली, और ये हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। यानी पिछले कुछ दिनों से जो प्राइस है वो इस रेंज में आने के बाद बार बार ऊपर बढ़ जा रही है।
उससे पहले भी हमने देखा कि प्राइस यहां पर आने के बाद ऊपर बढ़ी थी, उससे पहले भी हमने देखा कि इस लेवल पे आने के बाद प्राइस ने ऊपर मूवमेंट दिया था। तो इसका मतलब है कि हम इस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के चल सकते हैं, क्योंकि प्राइस जब भी इस लेवल पे आ रही है तो उसको यहां से सपोर्ट मिल रहा है, यहां पर लोग बाय करना शुरू कर दे रहे हैं, जिसके बाद प्राइस बढ़ जा रही है। तो इस जगह पे आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरीके से। तो अब आपको पता है कि ये आपका क्या लेवल है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अब इसके बाद वापस से अगर हम चार्ट में देखें तो आपको कुछ ऐसे लेवल दिखाई देंगे जहां पर जाने के बाद प्राइस ऊपर गई थी लेकिन फिर नीचे आ गई थी। जैसे ये एक लेवल है जहां तक जाने के बाद प्राइस ने वापस रिवर्स कर लिया था, ये एक लेवल है जहां पर जाने के बाद प्राइस ने रिवर्स कर लिया था। तो इसका मतलब है कि ये जो लेवल है ये उस प्राइस के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि इससे ऊपर प्राइस नहीं जा पा रही है। जब भी प्राइस इस लेवल तक पहुंचती है तो जो सेलर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद वो सेलिंग शुरू करते हैं, जिसके बाद प्राइस गिर जाती है। तो ये भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया। तो हमने यहां पर भी अपना एक जोन ड्रॉ कर दिया है। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में जाके हमने यहां पर अपने लिए 2 लेवल निकाल लिए हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने जाना है 4 आवर के चार्ट पे। अब जब हम 4 आवर के चार्ट पे आते हैं तो यहां पर आपको पता है कि पहले 24 घंटे की एक कैंडल थी, अब यहां पर 4 घंटे की एक कैंडल है, यानी 6 कैंडल मिलाकर एक दिन बनेगा। तो अब एक जो कैंडल होगी वो 6 कैंडल्स में डिवाइड हो गई होगी, जिससे हमें कुछ और भी लेवल्स यहां पर देखने को मिलेंगे। तो अब देखिए, अब अगर हम इस चार्ट को ध्यान से देखें तो यहां पर आपको कुछ और भी ऐसे लेवल दिखाई देंगे, जिसके बाद जाने के बाद प्राइस क्या हुई है, प्राइस रिवर्स हुई है। जैसे यहां पर आपको एक लेवल दिखाई दे रहा है कि प्राइस बार बार इस रेंज में आके रिवर्स कर गई थी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर भी एक रेंज ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने वापस से इस रेंज को भी मार्क कर दिया है, यानी ये भी हमारे लिए क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि प्राइस इससे ऊपर नहीं जा पा रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये भी एक रेंज है, जिससे लगते हुए अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो यहां पर भी प्राइस ने बार बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे आप यहां पर भी एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारी लाइन यहां पे ड्रॉ हो चुकी है। तो अब आपने यहां पर भी कुछ क्या कर लिया है, कुछ लेवल्स निकाल लिए हैं। अब आते हैं हम 1 आवर के चार्ट में, जिस चार्ट में हम यहां पर ट्रेड करेंगे। देखिए, जब भी आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं ना, तो क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे खुला है, 7 दिन खुला है, साल के 365 दिन खुला है। तो ऐसे में आपको 5 मिनट या 15 मिनट में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में आप 5 मिनट या 15 मिनट में ट्रेड करते थे तो वहां पर सेंस बनता था, इसलिए बनता था क्योंकि वो मार्केट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए खुला था। लेकिन क्रिप्टो मार्केट क्योंकि 24 घंटे खुला है, तो इसलिए आप अर्ली टाइम फ्रेम में काम करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और जितने बड़े टाइम फ्रेम में हम काम करते हैं वहां पर हमारी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है और बेसिक स्ट्रैटेजीज भी अच्छे से काम करती है। इसलिए हम यहाँ पर अर्ली टाइम फ्रेम में काम करने की बात कर रहे हैं। तो अब जब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ गए हैं तो यहां पर भी हमें चार्ट में कुछ ऐसे लेवल दिखाई दे रहे हैं जहां पर जाने के बाद प्राइस ने रिएक्ट किया है। जैसे ये एक लेवल है जहां पर प्राइस ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। वापस से आप देखेंगे तो इस जगह पे प्राइस ने बहुत लंबे टाइम तक सपोर्ट लिया है अर्ली टाइम फ्रेम में। इस जगह पे भी आप देखेंगे तो ये पूरा एक सपोर्ट की तरह काम किया है बहुत लंबे टाइम पीरियड तक। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आपको दिखाई दे रहा है प्राइस ने इस जगह पर सपोर्ट लिया है, तो ये एक हमारा सपोर्ट लेवल निकल कर आ गया है। इसके अलावा अगर हम इस रेंज को देखें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है। यहां पर भी प्राइस ने इस जगह पे रेजिस्टेंस दिया था। इस जगह पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस ने बहुत बार रेजिस्टेंस लिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम पे यहां पे बहुत सारे लेवल ड्रॉ कर लिए हैं। तो अब एक बार मैं चार्ट को रीसेट कर देता हूं। तो अब जो चार्ट है वो हमारे सामने कुछ इस तरीके का खुल रखा है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे लेवल्स हैं। तो वो जो लेवल हैं वो हमने लॉन्ग टर्म के लिए भी मार्क कर लिए हैं। अब हमारे सामने जो मेन लेवल हमें दिखाई दे रहा है वो है ये लेवल, इसके अलावा ये एक लेवल है। तो अगर प्राइस कभी इस लेवल के पास आती है तो ये कैसे काम कर रहा है, हिस्टोरिकली हमने देखा है, बार बार हमने देखा है कि ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इवन यहां पर भी प्राइस बहुत देर से कंसोलिडेट कर रही है और एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है। तो क्योंकि हमें पता है कि चाहे कोई स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, वहां पर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। तो अगर मार्केट ने बार बार इस लेवल पर सपोर्ट लिया है तो हो सकता है कि प्राइस फिर से यहां पे सपोर्ट ले, तो हमें यहां पर एक इंडिकेशन मिलती है कि हम चाहें तो यहां पर बाय कर सकते हैं।
यानी एक लेवल हमारा क्या निकल कर आता है जहां पर हम बाइंग कर सकते हैं, वो है ये 193 के आसपास का लेवल। यानी अगर प्राइस इस लेवल पे आती है तो यहां पर आप बाइंग करेंगे तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। बट देखिए, जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको अपना स्टॉप लॉस भी पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए। तो हमें पता है कि यहां पर प्राइस बार बार सपोर्ट ले रही है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। अब हमारा स्टॉप लॉस कहां पे होगा, वो जो स्टॉप लॉस होगा वो इससे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस एक बार इस लेवल तक आई थी, तो हम अपना स्टॉप लॉस यहां पे भी रख सकते हैं, या फिर इससे नीचे यानी जो 188 का लेवल है, हम यहां पर अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। तो आपकी बाइंग कहां पे होगी, 193 के लेवल के आसपास होगी। आपका स्टॉप लॉस कहां पे होगा, 188 के लेवल के आसपास होगा। और आपका टारगेट कहां पे होगा, तो वो लेवल भी आपने पहले ही मार्क कर लिया है कि अगर प्राइस 200 के लेवल के पास आती है तो वहां पर आप अपना पहला टारगेट लेकर चल सकते हैं। और उसके बाद भी अगर मान लीजिए आपको मार्केट पे स्ट्रेंथ नजर आती है तो आपको जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 206 के आसपास हो सकता है। अब देखिए, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आपकी जो एंट्री निकल के आ रही है वो लगभग यहां पे निकल कर आ रही है, जिसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो 2% का है, लेकिन आप 10 टाइम्स तक का लेवरेज लेके काम कर रहे होंगे। तो ये जो 2% का स्टॉप लॉस होगा ये आपके लिए 20% का स्टॉप लॉस होगा। और अगर हम टारगेट की बात करें तो यहां पर आपका जो पहला टारगेट निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 3.38% का, लेकिन फिर से आप 10 टाइम्स तक का लेवरेज लेके काम कर रहे होंगे, तो आपका प्रॉफिट कितना बनेगा, 30% का। अगर हम सेकंड टारगेट की बात करें तो ये टारगेट है आपका 6.5% का, लेकिन आप 10 टाइम्स तक का भी लेवरेज लेके काम कर रहे होंगे तो आपके लिए 65% का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से आप क्रिप्टो में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि ये बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी है, तो आपको कंफर्मेशन के लिए कुछ ना कुछ यूज करना चाहिए। और कंफर्मेशन के लिए जो सबसे अच्छी चीज होती है वो होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी कुछ बेटर हो सकता है, और वो है एक इंडिकेटर जिसका नाम है MACD, यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो जैसे ही इस इंडिकेटर को आप अपने चार्ट पे अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद आपके चार्ट में ये जो इंडिकेटर है वो कुछ इस तरीके का नजर आता है। अब ये इंडिकेटर क्या काम करता है चलिए समझते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये जो प्राइस है देखिए 193 के लेवल के आसपास आ चुकी है। तो यहां पर मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि प्राइस अगर इस लेवल के पास आती है तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाएगी तो उसके बाद आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, और उस टाइम पर आपका शॉर्ट करने का जो टारगेट होगा वो यहां तक हो सकता है अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको यहां से कुछ कंफर्मेशन लेके चलने पड़ेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर प्राइस बहुत तेजी से गिरी है और थोड़ा सा इस लेवल के नीचे आ गई है। तो ये एक बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि मुझे एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाने के लिए मिल गया, तो ये बहुत बढ़िया हुआ। तो प्राइस अब देखिए हमारे इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गई है। अब क्या कई लोग क्या करते हैं कि जैसे ही प्राइस इसके नीचे आ जाती है ना, तो वहीं पर क्या करेंगे, वहीं पर शॉर्ट कर देंगे। लेकिन अभी देखिए, अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है, प्राइस कई बार इतना नीचे आएगी उसके बाद फिर से ऊपर चली जाएगी और आप लोगों के साथ धोखा हो जाएगा। इसलिए कई चीजें आपको प्रैक्टिकली करके देखनी पड़ेंगी, तभी आपको समझ आएगा। तो ये एक अच्छा एग्जांपल मिला था तो मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम चलते हैं इस इंडिकेटर को समझने। देखिए ये जो इंडिकेटर है ये बना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन से। अब अगर मैं आपको इसकी सेटिंग दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक फास्ट लेंथ है, स्लो लेंथ है। इसके अलावा स्टाइल में दिखाऊं तो एक हिस्टोग्राम है, MACD और एक सिग्नल लाइन है। लेकिन ये सब क्या होता है चलिए वो भी जान लेते हैं। तो देखिए नीचे आपको ये इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। अब इस इंडिकेटर में जो हमारी ब्लू कलर की लाइन है वो है हमारी MACD लाइन, जो कि अगेन EMA से बनी है, और ये बेसिकली डिफरेंस होता है 12 पीरियड और 26 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, और उससे ये हमारी ब्लू कलर की लाइन बनती है जिसको हम MACD लाइन कहते हैं। इसके अलावा ये जो हमारी ऑरेंज कलर की लाइन है इसको कहा जाता है सिग्नल लाइन, जो कि बेसिकली 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। तो अगर कभी मार्केट ट्रेंडिंग है तो वहां पर ये जो इंडिकेटर होता है ये बहुत अच्छे से काम करता है। अगर मार्केट साइडवेज होगा तो उस टाइम पर ये उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। तो अब ये इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हम बाय कब कर सकते हैं, सेल कब कर सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो एक तो आपने लेवल्स का तो यूज करना ही है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, क्योंकि काफी अच्छे से ये फॉलो होता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कभी दिखाई देता है कि हमारी जो ब्लू कलर की लाइन है, यानी हमारी जो MACD लाइन है, उसने हमारी ऑरेंज कलर की सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ काट दिया है,
तो इसका मतलब है कि यहां से प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं, तो इस केस में आप बाइंग कर सकते हैं। और वो बाइंग अगर आप किसी सपोर्ट के आसपास करेंगे तो उस टाइम पर आपके ट्रेड के सक्सेसफुल होने के जो चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। जैसे देखिए अभी ये जो कॉइन है ये बहुत साइडवेज चल रहा है, तो इस जगह पर हमारी जो स्ट्रेटजी है वो उतना बेटर जरूरी नहीं है कि परफॉर्म करेगी, लेकिन जहां पे मार्केट ट्रेंडिंग था वहां पर इस स्ट्रेटजी ने कैसा परफॉर्म किया है वो मैं आपको दिखाता हूं। और इवन मैं आपको यह भी बता दूंगा कि कहां पर मार्केट साइडवेज है और कहां पर मार्केट ट्रेंडिंग है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो MACD के अकॉर्डिंग बाइंग करने के लिए अगर कभी आपकी जो MACD लाइन है वो ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ काटती है तो वहां पर हम बाय कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो MACD लाइन है उसने सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ काट दिया है, तो यहां पर एक बाय सिग्नल जनरेट हो गया है। तो जब प्राइस इस लेवल पे आ जाती है तब आप यहां पर आप देखते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक प्राइस यहां पे रहती है, तो इस जगह पर आप बाइंग कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इस लेवल पे बाय करते उसके बाद अगर आप यहां से यहां तक का लेवल भी कैप्चर कर लेते हैं, तो यहां पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। देखिए अगर आप इस जगह पर बाइंग करते और यहां से यहां तक का मूवमेंट भी कैप्चर करते तो ये होता है 3%। अब 3% में आप अगर 10 टाइम्स तक का लेवरेज ले रहे होंगे तो आपने तो 30% का मूव कैप्चर कर लिया ना। और इन केस अगर आप इसके बाद यहां तक का मूवमेंट कैप्चर कर लेते तो इस जगह पर यह है 6%, और 6% में 10 टाइम्स तक का लेवरेज मतलब आपने 60% का मूव कैप्चर कर लिया होता। और अगर आप यहां तक का मूव कैप्चर कर लेते तो मोटा मोटा आप देख सकते हैं कि ये 10% है, और 10% में 10 टाइम्स मतलब इतने से इतने में ही आपका जो पैसा होता वो डबल हो जाता। और इवन इसके बाद जो प्राइस है वो इस लेवल तक गई थी जो कि 21% है, और उसका 10 टाइम्स मतलब 210%। मतलब आप इसमें क्या करते, अपना पैसा 3 गुना कर लेते। अब यहां पर एक चीज आपके माइंड में आ रही होगी कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मार्केट ट्रेंडिंग है या फिर नहीं है। तो इसका इंतजाम भी इस इंडिकेटर ने कर रखा है। अगर ये जो हिस्टोग्राम है, ये बीच में जो आपको ग्रीन और रेड दिखाई दे रहा है, इनको हिस्टोग्राम कहा जाता है। तो अगर ये हिस्टोग्राम बड़े बने हुए हैं तो इसका मतलब मार्केट में अभी मोमेंटम है। अगर ये छोटे छोटे बने हुए हैं तो इसका मतलब मार्केट में बहुत ही कम मोमेंटम है या मार्केट साइडवेज है। जैसे यहां पर आप देखेंगे तो बहुत लंबे टाइम तक ये जो हिस्टोग्राम्स थे बहुत छोटे थे और मार्केट वहीं का वहीं घूम रहा था। ऑल्दो यहां पर आप छोटा मूवमेंट से भी बड़ा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूं जो आपके लिए आसान हो। तो आसान के लिए हमने देखा कि भाई यहां पर बड़े बड़े हिस्टोग्राम बने हुए हैं, मतलब मार्केट में मोमेंटम है। दूसरा, यहां पर हमारी जो MACD लाइन है उसने सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ काट दिया है, इसका मतलब यहां पर एक बाय सिग्नल जनरेट हो गया है। लेकिन इस जगह पर आपने देखा कि नहीं भैया अभी तो मार्केट में रेजिस्टेंस है, तो यहां पर आपने बाय नहीं किया। भले ही इस इंडिकेटर ने आपको बाय सिग्नल दे दिया, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपने देखा कि इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस ऊपर तक आ गई है, तब आप बाइंग करते और उसके बाद आप एक बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे। अब अगर आप इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे शॉर्ट करना चाहते हैं तो वो आप शॉर्ट कैसे करेंगे, चलिए ये भी देखते हैं। तो देखिए शॉर्ट करने के लिए रूल बहुत सिंपल है। अगर हमारी जो MACD लाइन है यानी जो ब्लू कलर की लाइन है, ये हमारी ऑरेंज लाइन को नीचे की तरफ काटती है, इसका मतलब है कि यहां पर एक सेल सिग्नल जनरेट हो गया है। अब एक सेल सिग्नल यहां पे बन गया और उसके अलावा आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस बार बार अपने रेजिस्टेंस के पास जा रही है और उस रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे आ रही है। तो यहां पर आपने देखा कि एक सेल सिग्नल भी जनरेट हुआ, प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद नीचे आई है, तो यहां पर आप शॉर्ट कर सकते थे। और अगर आप यहां पे शॉर्ट करते तो आप देख सकते हैं कि आप कितना बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे। इवन अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है ये लगभग 12% का मूवमेंट है, और ये जो 12% है ये आपने सिर्फ 13 घंटे में कमाया होता। लेकिन ये 12% आपके लिए 12% नहीं होता, क्योंकि आपने ले रखा होता 10 टाइम्स तक का लेवरेज। तो इस केस में आपके लिए बन जाता 130% के रिटर्न्स। मतलब इस जगह पर भी आप अपना पैसा डबल कर सकते थे। इसके अलावा मैं आपको कंफर्मेशन के लिए एक और चीज बताता हूं। देखिए यहां पर ये जो आपको बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है जीरो लाइन। यहां पर जीरो बना हुआ है और इसको बेस लाइन भी कहते हैं। तो अगर आप कंफर्म नहीं हो रहे हैं, तो अगर प्राइस कभी मान लीजिए यहां पर हमारी जो MACD लाइन है उसने सिग्नल लाइन को नीचे काट दिया है, आप यहां पर कंफर्म नहीं हो पाए, लेकिन उसके बाद आपको दिखाई दिया कि प्राइस भैया इस रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद नीचे आने लग गई है, और उसके बाद अगर ये दोनों जो हमारी लाइन है ये हमारी बेस लाइन के नीचे आ जाती है ना, तो ये भी एक सेल सिग्नल होता है। तो यहां से भी आप कंफर्म हो सकते थे। अब चलिए अभी मार्केट में क्या चल रहा है वो देखते हैं, और वहां से मैं आपको जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगा।
देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम अभी हमें देखने को मिला है क्योंकि जो हिस्टोग्राम्स हैं वो बड़े हैं। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो हमारे सपोर्ट के आसपास है। मैंने आपको कहा था कि प्राइस नीचे आके ऊपर जा सकती है, आपने देखा कि प्राइस वापस ऊपर गई है और अभी भी अपने सपोर्ट के पास ही है और अपने सपोर्ट से प्राइस नीचे नहीं आ पा रही है। तो प्राइस अपने सपोर्ट पे है जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि यहां पर प्राइस बहुत देर से कंसोलिडेट कर रही है। तो इसके बाद या तो प्राइस नीचे ही आएगी या फिर ऊपर ही जाएगी, लेकिन हमें नीचे दिखाई देता है कि हमारी जो MACD लाइन है उसने सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ काटा है, यानी यहां पर प्राइस बढ़ने के चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हमें दो सिग्नल मिल रहे हैं, पहला तो हमारी MACD लाइन हमें सिग्नल दे रही है, दूसरा प्राइस बार बार सपोर्ट पे आके ऊपर जा रही है। तो यह भी हमारे लिए एक बाय सिग्नल हो सकता है। तो इस जगह पर आप बाइंग कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इससे पहले जो स्विंग लो है आप यहां पे अपना स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं या फिर आप इस लेवल पे यानी 188 पर भी अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और अगर टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट आपको दिखाई दे रहा है, आपने जो पहले लेवल निकाले थे यहां पर हो सकता है और नेक्स्ट टारगेट आपका यहां पे हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो टारगेट के लिए भी आप इन लाइंस का यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर आपके लिए एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, उसके बाद जैसे ही प्राइस हिस्टोग्राम के ऊपर जाने के बाद MACD लाइन ने हमारी सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ काटा है, तो ये हमारे लिए एक सेल सिग्नल होता है। तो यहां पर भी क्या कर सकते हैं, आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर ये वाला एग्जांपल ले तो आपने यहां पर बाय किया होता, यहां पर सेल किया होता, जो कि इसके हिसाब से है। और अभी का एग्जांपल ले तो आप यहां पर बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 190 के आसपास हो सकता है या 188 के आसपास हो सकता है। टारगेट के लिए आप 200 या फिर 205 तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल था जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था ताकि आपको स्ट्रैटेजी क्लियर हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को बनाया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है जहां पे आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिलता है, तो वहां से अपना अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करके हमारी क्रिप्टो ट्रेडिंग वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।